आशीर्वाद दै छी मैडम, जतऽ रहत आदमी सब बौआ तौआ सब पोस्ट में आ पड़ै छै, लेकिन हम सब सॉरी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा के हायाघाट की सीडीपीओ प्रभा रानी का अब यहाँ से तबादला हो गया है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पर हायाघाट में और बहेरी में भी उन्होंने कुछ दिन प्रभार ग्रहण किया और वहाँ भी बेहतर काम किया। आज इस मौके पर बहुत सारी सेविकाएं खासकर भावुक हो गई, रोने लगी और रोते हुए वीडियो हम दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में मझोलिया की सेविका थी जो रोने लगी, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सेविका देख सकते हैं, एलएस खुशबू हों या एलएस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ पर विपुल कुमार को आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सेविकाएँ और सहायिका सभी लोग पहुँची और उन्होंने आज प्रभा रानी को विदा किया है। साथ में आपको बता दें कि यहाँ आज के दिन इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग हायाघाट प्रखंड मुख्यालय सीडीपीओ का जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे और इससे पहले होरल पट्टी में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर इनका खासकर विदाई सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहे। बात खासकर अर्चना कुमारी की बात करें या फिर यहाँ पर जो भी सेविकाएँ हैं, सभी लोग एक स्वर में कह रही थी कि जो हम लोग प्रभा रानी के समय में हम लोग खासकर प्रशिक्षण लिए वो ऐतिहासिक क्षण है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बहन के तरह उन्होंने सभी लोगों को खासकर ट्रीट किया, सभी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद किया। और आज के दिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ऐतिहासिक है। अर्चना कुमारी हो, हेमा कुमारी हो, साधना कुमारी हो, रेणु देवी हो, मुन्नी चौधरी हो, तबस्सुम हो, मुन्नी देवी हो, इंदू देवी, सरिता कुमारी, माधवी कुमारी, विनीता भारती एलएस हो, राणा खासकर राधा रानी देवी हों एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग हैं जिनका नाम भी यहाँ पर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, ये देख सकते हैं शमाकृति बाल विकास परियोजना भवन जो है ये खासकर हायाघाट में मौजूद है। यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि खासकर नहीं दिख सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं दिख सकते हैं। आप जब देखते होंगे विदाई सम्मान समारोह, वीडियो सीओ काफ़ी संख्या में, जहाँ पे आमदनी का स्रोत है, जहाँ पर काफ़ी योजना है, जहाँ पे कहीं ना कहीं योजना वहाँ से निकलता है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, लोग विदाई सम्मान समारोह में शामिल होते हैं। प्रभा रानी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 1 रुपया घूस नहीं लिया। मतलब किसी भी आंगनवाड़ी सेविका से जैसे 2000 रुपया बांधा था पहले, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जो लोग हैं वो बताते हैं कि 2000 रुपया प्रत्येक सेविका से लिया जाता था। प्रभा रानी ने आने के बाद यहाँ पे ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया और उन्होंने काम किया, काम करवाया। वो आंगनवाड़ी केंद्र जा जाकर सभी सेविकाओं से उन्होंने काम करवाया। ये सभी सेविकाएं इसलिए दलालों का है कि या फिर बिचौलिया जो दलाल हुआ करते थे उनको कोई आमदनी नहीं हुआ, वो कहीं भी आगे आप पीछे भटकते नहीं थे। आप देख सकते हैं कि आज विदाई समारोह के दिन भी कोई भी आदमी बाहरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेविका हैं, एलएस हैं, उनके कार्यालय के लोग हैं। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े पदाधिकारी, इतने सम्मानित पदाधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जीरो पर ला दिया, जिन्होंने 1 रुपया किसी भी सेविका से परेशान नहीं किया, किसी को किसी भी नाम पे हजारों रुपया, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार जो लिया जाता था वो किसी से नहीं लिया। क्या ये गलत है या सही है? सभी लोग आज अपने अपने मन में रखे इस बात को कि सच में प्रभा रानी ने जो कमाल किया वो आगे होगा कि नहीं, वो देखने की बात है। पूर्व में लोग बताते हैं कि 2-2 हज़ार रुपया यहाँ पे फिक्स था आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्हें 2-2 हज़ार रुपया हर महीने लिया जाता था, उनको देना पड़ता था। तो आज प्रभा रानी ने जो काम किया उनका चर्चा चारों तरफ है। ऐसे ही सभी पदाधिकारियों को काम करना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना चाहिए। लोगों को परेशान जा रहा है कि उनका जो खासकर हस्तांतरण है वो वर्तमान सीडीपीओ
श्रीमती प्रभा रानी का सहरसा के सोनबरसा में हो गया है। मौके पर प्रखंड के समन्वयक विपुल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर शंभू सरन सहित महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाएं अर्चना कुमारी, कामिनी कुमारी, साधना कुमारी, सुनीता कुमारी, नीलम, खासकर सबीना खातून, शर्मिला देवी सहित अन्य सेविकाएं उपस्थित रही हैं। वक्ताओं ने सभी लोगों ने उनके किए हुए कार्यों को याद किया और उनको धन्यवाद दिया है। आगे के खासकर समय के लिए उन्हें उज्जवल भविष्य और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दिया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं सभी लोगों ने क्या कहा है। बहुत अच्छा रहा। हम लोग को कुछ शिक्षा दे के जा रही हैं मैडम। हाँ बोलिए। हम लोग को बहुत सारा जानकारी, जैसे मोबाइल पर में जानकारी, कुछ रजिस्टर सब कुछ के बारे में जानकारी मैडम हम लोग को देती रही, आगे मार्ग दिखाती रही। हम लोग के साथ अच्छा रहा। मैडम कुछ लेके नहीं जा रही हैं, कुछ दे के जा रही हैं हम लोग को। क्यों, मतलब क्या दे के जा रही हैं? शिक्षा, ज्ञान। और इन्हीं के कार्यकाल में 2000 रुपये भी बढ़ा है ना आप लोगों का? हाँ हाँ। खुश हैं कि नहीं 2000 रुपये जो बढ़ा है सरकार के इस मतलब ये जो कदम है सरकार का 2000 रुपया, उससे खुश हैं? सरकार से खुश नहीं है हम लोग। हाँ। सरकार से जितना सरकार हम लोग से काम लेता है उतना हम लोग को देता नहीं है। देता नहीं, इसलिए हम लोग सरकार से खुश नहीं है। खुश नहीं। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अभी प्रभा रानी जो यहाँ की CDPO थी, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। उनका सम्मान समारोह आप लोग रखे हुए थे, विदाई सम्मान समारोह। क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा उनका? बहुत ही बेहतर रहा। और जो भी इससे पहले जो भी CDPO मैम आई, हम लोग उनसे पहली भांति परिचित भी नहीं हो पाए। ये जब से आई प्रारंभ से ही सबसे मिलना, सबको समझाना, ऑल ओवर मतलब जो भी काम है इनका फीडबैक जो अगर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जो काम कर रही हैं उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो अगर नहीं कर रहा है उनको भी काफ़ी मतलब हद तक ये जागरूक करके उन सबसे काम लेना जो है कैसे लिया जाए ये सबको बताए, अपना सबसे करवाए हैं। अभी तक क्वेश्चन ट्रैकर ऐप का रहा तो वो सब पे भी मतलब जो जानकारी जिनको नहीं हो पाई बुला के ऑफिस सबको सिखाए। अच्छा ही रहा उनका जो भी कार्यकाल था, बहुत ही अच्छा देके जा रही है हम लोग को। और लगभग निरीक्षण का रहा तो मतलब कैसा केंद्र चल रहा है नहीं चल रहा है, इनके लिए भी आप मतलब वो लगभग महीने में हर एक सेंटर पे जाके मतलब उनका देख रेख कर रही हैं, खुद से की है कि कैसा चल रहा है, यहाँ जो भी कमी है उसको सुधार की है। और सेविका को भी बोली है कि और जो भी मतलब कमियां उनमें देखी गई है कि उसको थोड़ा सुधार करे, अच्छे से आंगनबाड़ी केंद्र को चलाए, अपना संचालन उनका सही से करे। तो पिछले जो मतलब CDPO आया करती थी वो इतना मतलब नहीं जाती थी, विजिट नहीं करती? पहली बात उनको जान भी नहीं पाते थे। जान भी नहीं पाते। कितने वर्षों से आप चला रही हैं आंगनबाड़ी? मेरा 6 साल हो गया है। 6 साल से। तो ये जो आई थी वो लगभग मतलब सभी 3 साल, हाँ 3 साल रही है। इनमें सभी से वो मतलब बुला के एक गेट टुगेदर जो होता है वो आई और तब से ही उनका शुरू हो गया। सबको बुला के सबसे अच्छे से मिली, सबसे बातचीत, मतलब एक फैमिलियर टाइप का हम लोग को लगा। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा हेमा कुमारी। हेमा जी, ये बताएं कि जो बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र से लोग नाराज भी रहते थे इनसे कि ऐसा हो गया, हाजिरी काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, वो जो था सो था उनका। हाँ। जो उनका बिहेवियर थोड़ा सख्त था, हाँ। लेकिन काम जो है वो बहुत ही अच्छे से लेना जानती है कि कैसे करवाया जाए। पर वो भी अगर वैसा कुछ सख्त उनका बिहेवियर भी रहा तो वो भी सेविका के फेवर में ही रहा। तो ये देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला ना? मिला, बहुत अच्छे से कार्य हुआ है। कुछ ऐसा क्षेत्र में भी आपको मतलब पब्लिक में भी जो है जागरूकता जगी है, वो भी अपना जो माने कोई मतलब कमी दिख रही है आंगनबाड़ी में तो वो भी वो अपना बता के बोल के वो भी अपना जो उनका जो लाभ है वो जबरदस्ती आके ले पा रही है। अच्छा, ये भी हमने देखा कि अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका को अगर कोई तकलीफ होता है तो उसका भी लड़ाई ये लड़ती थी, ऐसा था? हाँ जी, सबके फेवर में आके। भी प्रभा रानी जा रही हैं यहाँ से, आप लोगों का लगातार 3 साल उनके साथ कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहती हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब मैडम हम लोग यहाँ प्रभार ली थी तो मतलब ये लोग कह के हम लोग को डराया गया था कि ऐसी हैं मैडम, वैसी हैं, ये करेंगी वो करेंगी। लेकिन हम लोग जब उनके साथ काम करना शुरू किए तो भाई हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा 3 साल उनका कार्यकाल, और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोग को। जैसे हमारी बहुत सारी सेविका हैं को मोबाइल पकड़ने भी नहीं आता था, उन्होंने अभी तक मोबाइल सीख के, और अभी जो FRS का प्रोग्राम हमारे यहाँ हर एक आंगनबाड़ी पर चल रहा है। अब तो प्राकक्षा के बच्चा को 3 से 6 वर्ष के बच्चा का भी FRS करना है, उसी हिसाब से उनको केंद्र पर बच्चे को रखना, ये सब हमारे यहाँ की सारी सेविका लोग कर रही हैं। प्लस हम लोग जो जितनी LS लोग हैं
उनके काम से बहुत खुश हुए, इसलिए कि हम लोग को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने के बावजूद भी काम कराने का तरीका उनका बहुत अलग था। वो बोल के भी, हंस के भी, डांट के भी, समझा के भी हर एक तरह से काम कराती थी, जिस कारण कि हम लोग अभी उनके रीजन में 3 साल में 1 नंबर पे ही रहे। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? विनीता भारती। विनीता जी, ये बताएं कि बहुत सारी सेविकाएं ये बोल रही थी कि मतलब शाम के समय भी भीसी का मतलब उनका ये रहता था, तो ये कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता था, मैडम की तरफ से ये हार्ड होता था लोगों के लिए। लोगों के लिए हार्ड होता था, पर ये काम के लिए प्लस पॉइंट हो जाता था, इसलिए कि जब मैडम को रहता था कि नहीं सेविका लोग कहीं मतलब कि गड़बड़ा रही है, तो वो प्रत्येक दिन 3 महीना 4 महीना तो प्रत्येक दिन 7 बजे से लेके और रात के 10 बजे के बाद तक भीसी होती रहती थी हर सेक्टर का, कि आपको कैसे काम ऊपर ले जाना और सेविका को कैसे आपको काम प्रोग्रेस करा के और कैसे करना है, प्लस साथ में एलएस लोग को भी कि आप लोग अपनी सेविका को कराइए। ये 4 महीना कंटिन्यू मैडम भीसी ली है, रात के 7 बजे से लेके और 10 बजे तक, और जिस कारण है कि आज हायाघाट 1 नंबर पे है। अभी आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा ट्रांसफ़र सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड में हुआ है। कितना साल यहाँ रही और कैसा रहा कार्यकाल यहाँ का? 3 साल मेरा बीता और बहुत अच्छा कार्यकाल था, इस लिहाज से कि यहाँ रहते हुए जो हमारे मार्गदर्शन में सेविका और पर्यवेक्षिका लोगों ने काम किया, तो आज जो है हायाघाट का नाम पूरे बिहार में मतलब ये हो गया है, नाम है हायाघाट का नाम काम करने के मामले में, खासकर FRS सिस्टम को लागू करवाने के मामले में। तो हायाघाट बिहार में नंबर 1 पर है, अभी भी है। तो इसके पीछे पूरी टीम वर्क है, केवल एक CDPO अकेले इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती थी। इसमें हमारी सेविका, हमारी सुपरवाइजर, हमारे जो प्रखंड समन्वयक हैं, बिल्कुल सब लोग का जो है सम्मिलित प्रयास रहा और हायाघाट का नाम पूरे बिहार में रोशन हुआ। मैडम, ये बताएं कि फिर स्टेट लेवल पे भी आपको पुरस्कृत किया गया था हायाघाट को लेकर, वो क्या दौर था, मतलब क्या? वो FRS सिस्टम को लागू करवाने को लेके था, जिसको कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं। उसी को के द्वारा जो है लाभुक को पोषाहार दिया जाना है। अब जो कोई अगर फर्जी भी लेना चाहेगा या कोई सेविका पर दबाव बनाती थी, लाभार्थी गांव से बाहर है लेकिन मेरा राशन दीजिए उसके परिवार के लोग, तो वो अब नहीं चल सकेगा, क्योंकि अब लाभार्थी सामने होगी और उसका फेस रिकॉग्निशन होगा मोबाइल के माध्यम से, तभी उसको पोषाहार मिलेगा। मैंने जो देखा है, आपको बहुत नज़दीक से आपके कार्यकाल को देखा कि महिलाएं, खासकर यहाँ जो आंगनबाड़ी सेविकाएं थी, वो अपने पति, देवर, भाई, भतीजे के ऊपर टिकी हुई थी कि वो काम करके देगा या फिर वो आगे बढ़ाएगा। अब क्या लग रहा है कि महिलाएं अब देखिए, लोग मतलब काम को एक तरह से जब जानकारी नहीं होती है तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा है जो हमसे नहीं होगा। अगर उसी को अगर हम लोग धीरे धीरे सिखा देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पति पर आश्रित रहे या पुत्र पर या जो भी है, देवर जो भी, लेकिन धीरे धीरे जो है इन लोगों में भी सीखने की लालसा बढ़ी। काम सीखने के बाद आज बहुत सारी सेविकाएं हैं जो परिवार के दूसरे सदस्य पर आश्रित ना होकर स्वयं काम कर रही हैं। मैम, आप यहाँ से जा रही हैं दरभंगा जिला से, खासकर बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर आप जाकर कार्रवाई कर देते थे, वहाँ के कुछ सेविका नाराज भी हो जाती थी, कभी कभी बहुत सारे जगहों पर लोग चर्चा भी करते थे कि इसी तरह के पदाधिकारी की ज़रूरत है कि जो मतलब कराई करती हैं, आगे काम करवाती हैं। क्या कहना चाहती हैं? इसमें देखिए, वो तो हमारे नौकरी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो विभागीय दिशा निर्देश है आंगनबाड़ी केंद्र चलवाने के लिए, उसी के हिसाब से मैंने काम किया। मेरा कुछ अलग से नहीं था, विभागीय मार्गदर्शिका या नियम को लागू करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य था। उसी सिलसिले में अगर किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्रवाई भी हुई है तो ये नहीं है कि वो अंत है, आगे सुधार का मौका है। जो सेविका जिन पर भी कार्रवाई हुई है आगे सुधार सकती हैं, भविष्य में अच्छा काम कर सकती हैं। और इन लोगों को बार बार मैंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति को लेकर खासकर था कि बच्चों की उपस्थिति विभागीय मार्गदर्शिका के हिसाब से कम 75% आंगनबाड़ी केंद्र पर होनी चाहिए। जितने भी पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या कम से कम उपस्थिति 75% होनी चाहिए। नहीं होने के बाद भी
नहीं पाया गया, उपस्थिति कम संख्या में पाई गई, उन्हीं सेंटर पर सेविका पर कार्रवाई हुई। और बहुत सारे केंद्र अच्छे थे या अच्छे चल रहे थे, तो उस पर मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो स्वयं अच्छा चला रही हैं उनको कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ ऐसी सेविका थी जो एक बार या 2 बार मैंने कुछ स्पष्टीकरण किया या मानदेय कटौती की, उसके बाद से उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन आया। कुछ एक अभी भी रह गई हैं जो कोई असर नहीं हुआ, भविष्य में आगे जो है नहीं सुधरने पर उनकी जैन मुक्ति भी हो सकती है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? प्रभा रानी।